In the last few classes, we had started off the second chapter, forms of business organization. Now, forms of business organization, as I revise, means आपने पहला जो चैप्टर पढ़ रहे हो वो ये पढ़ते हैं कि व्हाट इज बिजनेस अबाउट. मतलब बिजनेस को हम लोग हमारे लिए एज अ कॉमन पीपल, हमारे लिए वो दुकान वाला बिजनेसमैन है और एक ठेली वाला बिजनेसमैन है, लेकिन व्हाट इज दैट बिजनेस, कौन सी, अगर कल को मुझे एक बिजनेस करना है तो व्हाट. तो देन हमारा एंड होता है चैप्टर दैट फैक्टर्स होते हैं, उसके अंदर एक होता है कि किस तरीके का बिजनेस आप करना चाहते हैं. जो सेकेंड चैप्टर जो हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द प्राइवेट सेक्टर्स, यानी कि वो बिजनेस जिनको हम प्राइवेट सेक्टर में करते हैं, विच इज ओन्ड बाय वन पर्सन, पार्टनर्स, cooperative sectors, or we would be further studying company. और जो हमारा थर्ड चैप्टर है, that would comprise of public enterprises, यानी कि the enterprises owned by government and MNC. अभी तक we have already done what is sole proprietorship, sole, single, partners, जहां आपका एक की जगह 2, 3, 5 ऐसे पार्टनर्स होते हैं. देन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये वो बिजनेस है जो सिर्फ हिंदुस्तान में मतलब कि एप्लीकेबल है. इट इज ओनली देयर इन इंडिया, नॉट एनीवेयर एल्स. Today we are starting with the fourth kind of business, which is actually not a business, but it is basically a voluntary service called as cooperative society. Now, ये तो हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि व्हाट आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मनी एंड क्रेडिट में पढ़ा था. कोऑपरेटिव का मतलब है मिलजुल कर काम करना. सोल है या फिर पार्टनर है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड है या कंपनी है, इन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो होता है प्रॉफिट, मनी. वेयरएज आपका जो कोऑपरेटिव है उसके अंदर आपका होता है कॉमन पर्पस. इट इज नॉट अबाउट मनी, बट इट इज मोर अबाउट providing quality goods for the people who are members of that cooperative sector. सोल के अंदर we do not have any government regulations. पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट इज देयर और इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 जो है वो रेगुलेट करता है हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को. The cooperative society is a voluntary association. This is the only the definition. आपके definition से ज्यादा you would be having all the features. It is the voluntary, यानी कि हम आगे बढ़कर, अब बिजनेस के अंदर क्या होता है, बिजनेस में हम खुद नहीं बोलते ओ अच्छा हम पैसा लगाते हैं. Business is more about profit, whereas cooperative is more about purpose, where we join together with the motive of welfare of the members. Business is for everyone. कोई भी जाकर किसी दुकान से सामान खरीद सकता है, whereas in cooperative sector जो उस cooperative sectors के members है उनको वो फायदे मिलते हैं. They are driven by the need to protect their economic interest in the face of possible exploitation in the hands of middlemen obsessed with the desire to earn greater profit. अभी बेटा होता क्या है कि जो हमारा एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर से हम एक वर्ड कहते हैं व्हाट वी कॉल एज सप्लाई चेन. सप्लाई चेन इज अ सेपरेट मैनेजमेंट टेक्निक. मैन्युफैक्चरर से आपका डिस्ट्रीब्यूटर
डिस्ट्रीब्यूटर से आपका होलसेलर, होलसेलर से आपका रिटेलर, और रिटेलर से आता है कंज्यूमर। तो ये जो सप्लाई चेन है, यानी कि इसके बीच के ये जो तीन लोग हैं, इनको कोऑपरेटिव सेक्टर एलिमिनेट कर देती है। रीजन, जो चीज आपकी 1 रुपए की होती है, that in the supply chain becomes 100 rupees, because the profit of each physical distributor has to be added. जो चीज मैन्युफैक्चरर को 1 रुपए की पड़ रही है, वो कंज्यूमर को 100 रुपए की पड़ जाती है, बिकॉज ऑफ दिस इज कॉमन फॉर एवरीथिंग। आप जो एप्पल आईफोन यूज करते हो, द एप्पल आईफोन विच यू आर यूजिंग, अगर आप देखो तो एप्पल आईफोन जो है, दैट इज ऑफ व्हाट वी कॉल एज अराउंड 80,000। मतलब मैं नए नए के बारे में बात कर रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू वन, जो नया मार्केट में आ रहा है। मतलब समथिंग अराउंड 50,000 से 80,000 के बीच में आता है, राइट right? आपको पता मैन्युफैक्चरर को वो कितने का पड़ता है? इट कॉस्ट ओनली 17,000। उसका जो एक्चुअल कॉस्ट मैन्युफैक्चरर को पड़ रहा है वो सिर्फ 17,000 है, लेकिन इट हैज टू पास थ्रू सो मेनी चैनल्स, तो उसका जो दाम हम तक आता है वो 80,000 हो जाता है, 1.5 लाख हो जाता है, 2 लाख हो जाता है। तो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो क्या करता है? इट डजंट गो फॉर सच सेगमेंट्स, इट गोज फॉर दोज छोटे छोटे प्रोडक्ट्स which can be given to the members by eliminating these बीच के जो आपके मिडिल मैन है, इनको हटाकर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीद कर अपने मेंबर्स को दिया जाता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज compulsory required to register under the Cooperative Society Act 1912, क्योंकि सोल में वी डोंट हैव एनी मैंडेटरी। सोल में आपका हो सकता है किसी एक या दो में आपको लाइसेंस लेने की जरूरत हो, बट यू डोंट हैव टू कंपल्सरीली शो। घर में भी लोग बिजनेस करते हैं, देयर आर सो मेनी विमेन जो घर के अंदर भी बिजनेस करते हैं, दे डू द बिजनेस। जैसे आई हैड, मतलब कि मेरे खुद के ही, इन माय ओन, या दिस इज राइट, मेरे खुद के ही सिस्टर इन लॉ के, मतलब कि रिलेटिव्स है। तो नाउ व्हाट दे हैड डन इज, उन्होंने अपने घर के अंदर ही, शी वाज सिटिंग आइडल, तो व्हाट शी डिड इज, पता नहीं, शी टोल्ड मी दैट मीशो से शी यूज्ड टू ऑर्डर द सूट्स, एंड देन अपने घर के अंदर शी हैज क्लब्ड अप एंड शी इज सेलिंग अप। तो वो सोल प्रोप्राइटर है, उसके अंदर आपको गवर्नमेंट को कोई स्पेशली आपको बताना नहीं है व्हाट इज योर मोटिव एंड वॉल। इन पार्टनरशिप इट इज अप टू यू, आप रजिस्टर नहीं करवाओगे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस। इन हिंदू अनडिवाइडेड अगेन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज बिकॉज वो आप हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग चला रहे हो। बट if it comes to cooperative society, it has to be registered. The process of setting up a cooperative is simple enough. आपको मिनिमम, ये सब आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस है, दीज आर ऑल एमसीक्यू क्वेश्चंस। ये जो मैंने करा है ये भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, काइंडली नोट डाउन। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इज सिंपल, बट व्हाट यू रिक्वायर इज 10 adult person to form a society। ये आपके बहुत रिपीटेडली आया हुआ है दिस क्वेश्चन, that how many minimum members we require, like partnership में 2, but in cooperative society it is 10। The capital formed is raised from its member through issue of shares। The society acquires a distinct legal identity after its registration, which I'll explain in the coming one।
फर्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? दीज आर ऑल योर क्वेश्चंस, आपको ये याद रखना है। वॉलंटरी मेंबरशिप मतलब इट्स नॉट फॉर द प्रॉफिट। अब अगर इतने सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, फार्मर्स के होते हैं, कंज्यूमर्स के होते हैं, मार्केटर्स के होते हैं, हाउसिंग के होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे ये सब। दीज आर ऑल वन मार्कर क्वेश्चन। कोऑपरेटिव से बहुत कम क्वेश्चन आपके 3 या 4 में आते हैं। यू गेट ऑल दोज फ्रॉम द लास्ट कंसेप्ट कंपनी, उसमें आपके सबसे ज्यादा आएंगे क्वेश्चंस। इसमें आपके 1 मार्क के आ सकते हैं, आइडेंटिफाई करके 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। The membership of a cooperative society is voluntary. A person is free to join a society and can leave any time. Because profit तो है ही नहीं ना। प्रॉफिट का मतलब ऐसा नहीं कि वहां प्रॉफिट नहीं होता, वहां पर क्या है कि यू आर नॉट वर्किंग फॉर प्रॉफिट। आपके पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि ओके रमा यू गो एंड ज्वाइन दिस कोऑपरेटिव, तुम्हें पैसा मिलने वाला। नो, like if you are buying the shares you get the dividend, but if you are into a cooperative society you will be getting the benefit of that cooperative society. मुझे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो बेनिफिट है, इफ आई हैव जॉइंड से मैंने हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी किया है, तो मुझे सस्ते दाम में प्लॉट मिलेगा। मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी जो जिसकी मैं मेंबर हूं, उन लोगों को लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट में वी विल बी गेटिंग द होम लोन। वही मेरा फायदा है एज कंपेयर टू अगर मैं खुद अपना प्लॉट खरीद रही हूं। इफ आई एम मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी आई गेट इट चीपर। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो कंपल्शन फॉर हिम टू जॉइन और क्विट अ सोसाइटी। Although procedurally a member is required to serve, but there is no compulsion to remain a member. आपको 1 month का नोटिस होता है वो। And membership is open to all irrespective of their religion, caste or gender. Now, as it is registered with Indian Cooperative Society Act 1912, it has a legal status. यानी कि मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जब तक हमने उसको डिसॉल्व नहीं किया है, वो सोसाइटी लीगली एग्जिस्ट करेगी। The cooperative society will not shut down because 2 members have left. 10 मेंबर्स थे, 12 हुए, 15 हुए, 50 हुए, फिर 50 से वो फिर वापस 10 पर आ गए, फिर भी आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा। It is not affected by the entry or exit of the members. उससे फायदा क्या होता है? Now the society can enter into contracts. बेटा ये वाला जो पॉइंट है, this is also the feature of company. कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको सोल के भी फीचर्स दिखाई देंगे और कंपनी के भी दिखाई देंगे। The society can enter into contract, hold property, sue and be sued by the others. मतलब अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी को अपनी नई बिल्डिंग खरीदनी है, राइट, दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर ऑफिस, तो दे कैन बाय द प्रॉपर्टी नॉट इन द नेम ऑफ द मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स तो आज रहेंगे कल चले जाएंगे, तो मेंबर्स की जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी के नेम पर उस बिल्डिंग को, उस प्लॉट को खरीदा जाता है। देयर एंड मोर ओवर, अगर उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ कुछ गलत हुआ या उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कुछ गलत किया, then legally action can be taken not on the member but on the cooperative society. जो मेन उसको चलाते हैं ना, अभी पढ़ोगे आप, जो मेन आप उसको चलाते हैं, द पीपल हु आर मैनेजिंग, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, नॉट ऑल द मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल। जो मेनली चला रहे, मान लो कि somebody has found कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है,
and they have sued the cooperative society, then those who are controlling, they have to answer, not the all other members. This is the then जब मैं आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, कभी भी कोई लोन लेना होता है, say the cooperative society wants to go for a loan, they can easily take that loan on the name of the society and all the members can jointly repay it. The liability का मतलब होता है रिटर्निंग बैक टू द डेप्टर्स, जो हमारे कर्जदार होते हैं, यानी कि क्रेडिटर्स, जो कर्जदार होते हैं उनको अगर वापस करना हो, तो मेंबर्स का जितना अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड है एज कैपिटल, जितना पैसा उन्होंने लगाया है, सिर्फ उतना ही वो लोग बियर कर रहे हैं. दिस डिफाइंस द मैक्सिमम risk that a member can be asked to bear. उसको उतना, अगर उसने 1000 रुपए लगाए तो उसका 1000 रुपए ही जाएगा बस. कंट्रोल, नाउ ये जो है, दिस इज ऑल्सो द फीचर ऑफ कंपनी. मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूं क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में सोल एंड कंपनी दोनों के फीचर्स हैं. द power to take decisions. Now we have learned in Hindu business, जो घर का सबसे बड़ा होता है कर्ता, वो लेता है. सोल प्रोप्राइटर में जो सोल प्रोप्राइटर है, जो ओनर है फर्म का, वो लेता है. इन द पार्टनरशिप हम मिलजुल कर लेते हैं. Whereas in a cooperative society, the decision lies in the hands of an elected managing committee. हम कंपनी में मैनेजिंग बोर्ड बोलते हैं, यहाँ कमिटी बोलते हैं. उसके लिए पहले तय किया जाता है, मतलब मान लो कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गई है, पहले तय किया जाता है कि व्हाट आर द वर्क टू बी डन बाय द सोसाइटी. अब सबसे पहला होता है, भाई मेंबरशिप आनी है तो किसी को फाइनेंस और अकाउंट्स को देखना पड़ेगा. देन उस सोसाइटी के अंदर जो काम हो रहे हैं, नाउ वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इज, वो जो काम है उससे रिलेट करके एक डिपार्टमेंट होगा. देन आपका एक सेक्रेटरी होगा, यानी कि ऐसे हमारे 3 या 4 मतलब कि लोग होते हैं जो मिलकर इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाते हैं. और ये जो 3 या 4 या 5 या 6 जितने भी मेंबर्स होते हैं, इनको एक ओपन इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया जाता है. यानी कि मान लो कि देयर आर 100 मेंबर्स इन अ सोसाइटी और उनको मैनेजिंग कमेटी में 5 मेंबर्स चाहिए, ओनली 5. तो दे कैन, जो लोग इस मतलब काम को वॉलंटरीली, क्योंकि उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, तो जो लोग आगे बढ़कर इन काम को करने के लिए तैयार होते हैं, वो अपना नेम देते हैं. अब मान लो 100 में से 15 लोगों ने अपना नाम दिया दैट दे वांट टू वर्क फॉर द वेलफेयर, तो पहले वोटिंग होगी. ये जो 100 मेंबर्स होंगे, ये लोग वोट करेंगे और जो 5 मेंबर को हाईएस्ट वोट मतलब इन रैंडम मिलता है, सबसे हाईएस्ट जिसको मिलता है उसको टॉप मोस्ट पोजीशन जाता है, फिर जिसको कम मिला उसे सेकंड टॉप मोस्ट, ऐसे करके वो 5 आपके जो मेंबर्स हैं वो. दिस इज हाउ द डेमोक्रेटिक कंट्रोल इज देयर. ये आपके पेपर का एक क्वेश्चन है कि हाउ डू वी कॉल या why do we call cooperative society as a democratic character? The reason is कि उसमें elections होते हैं. Next is service motive. cooperative society हमारा काम करता है सर्विस के लिए. It's not for profit making. जो भी आपके cooperative societies होंगे, it is there. I think there is a box made. ये रहा, नहीं, there is one box made. अच्छा ये रहा, क्रेडिट कोऑपरेटिव, देन आपका कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, देन मार्केटिंग, फार्मर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स,
ये आपके जो टाइप्स है, तो ये जिस तरीके का कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे रिलेट करके आपको सर्विस देना। इट इट्स पर्पस लेज एम्फसाइज ऑन द वैल्यूज ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। जैसे आपके जितने भी फार्मर्स होते हैं ना एक पर्टिकुलर एरिया में, हो सकता है सारे गन्ने के फार्मर्स हो सकता है सारे के सारे गेहूं के फार्मर्स हो, या हो सकता है कंबाइन हो, ये लोग अपनी कोऑपरेटिव बनाते हैं। फिर इनमें से जो मेन मेंबर्स होते हैं वो जाकर आपके जो भी सामान है, मतलब सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, कुछ भी हो, दे गो एंड बाय। एंड इंडिविजुअली जब वो फार्मर जाकर वो सामान खरीदता तो उसको महंगा पड़ता, बट बिकॉज ही इज मेंबर तो वो डायरेक्टली, बिकॉज दे बाय इट डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, उनको कम पड़ता है। मोर ओवर, जो ऐसे कोऑपरेटिव होते हैं ये लोग आपस में एक दूसरे को भी हेल्प करते हैं। हेंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। If any surplus is generated, it's distributed among the members as dividend. This is with the bylaws of society. मतलब अगर आपने पैसा एक्स्ट्रा हो गया, आपको कुछ प्रॉफिट आ गया, देन उसको हम इक्वली जितने मेंबर्स हैं सबको डिवाइड कर दें। Now, why do we require? The reason is cooperative society is not directly under a business. लेकिन जब हम बिजनेस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं तो लोगों को काफी फायदा होता है। फर्स्ट, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। आपके कंपनीज में भी यू गेट दैट इक्वालिटी, वन मैन वन वोट। बट कंपनी में आपकी जो वोटिंग होती है वो नंबर ऑफ शेयर्स एंड ऑल बहुत सारा होता है। यहाँ पर क्या होता है, एवरीवन गेट्स इक्वल वोटिंग राइट्स। मतलब ट्रेजरर को चूज करना है, सेक्रेटरी को चूज करना है, किसी को भी चूज करना, ऑल द मेंबर्स आर हैविंग इक्वल वोटिंग राइट्स। सेकेंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है वोटिंग से भी ज्यादा, वो है लिमिटेड लायबिलिटी। यानी कि सोल के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर, हिंदू अनडिवाइडेड के अंदर एक डीमेरिट क्या था कि अगर बिजनेस लॉस में जाता है, अगर क्रेडिटर्स को पैसे देने होते हैं, तो पर्सनल एसेट यानी कि आपके जो जमीन या जायदाद है वो भी आपको बेचकर देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। यहाँ ऐसा नहीं होता, बिकॉज द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड। तो जितना कैपिटल आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना ही आपको जो है नुकसान होता है। द पर्सनल एसेट्स ऑफ द मेंबर्स आर सेफ फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू रीपे बिजनेस डेट्स। स्टेबल एग्जिस्टेंस, मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो, बट ये एक्चुअल में कंपनी के लिए हम यूज करते हैं ये वाला जो लाइन है। मींस एक मेंबर चला गया, एक मेंबर की डेथ हो गई, एक मेंबर का मेंटल स्टेबिलिटी खराब हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज द मेंबरशिप इज ओपन टू एवरीवन। Economy in operations, this is one of the important one. What is the meaning of this? The members generally offer honorary services. मतलब ये जो है it is not for the profit making, it is only for giving services to our members. उनको वो सामान सस्ता मिले, as the focus is on elimination of middleman, this helps in reducing cost। जो मैंने अभी आपको ये वाला बताया था सप्लाई चेन वाला, भाई मैन्युफैक्चरर को वो 1 रुपए का पड़ता है, कंज्यूमर को 100 रुपए का पड़ता है। लेकिन अगर आपके बीच के जो मिडिल मैन है अगर हमने उनको एलिमिनेट कर दिया है तो हो सकता है हमें वो 100 रुपए वाली चीज 10 रुपए में मिले। The customers or producers themselves are members and hence the risk of bad debts is lower। Bad debts का मतलब हो जाता है आपका बचा हुआ माल बहुत कम होता है ऐसा। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट खासकर हमारे रूरल एरियाज में
फार्मर्स भाई के लिए बहुत सपोर्ट करती है. So the cooperative society exemplifies the idea of democracy, hence find support from government in the form of low tax subsidies and low rates on interest. यही इसका सबसे बड़ा फीचर होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन मिलती है, I'll tell you the example for this. The rate of interest is quite low. In East Delhi, you have everywhere. We have one very famous area called as सूरजमल विहार. अब ये जो सूरजमल विहार है, आज की डे पर इफ यू गो, इट इज एक्चुअली अ वेरी पॉश कॉलोनी. लेकिन years back 1990s में this was only a land, ये खाली लैंड था. और ये जो लैंड था, इट वाज अलॉटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन. जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टीचर्स थे, उन लोगों ने, टीचर्स का मतलब ऑल द टीचर्स, पेयॉन्स, प्रिंसिपल, इन सब ने जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म किया था. एंड लेटर ऑन जिसको जितना, मतलब अब भाई मुझे 100 स्क्वायर यार्ड बहुत है, दूसरे को 200 गज चाहिए, तीसरे को 300 गज चाहिए. सो द एंटायर जो एरिया था दैट वाज बॉट बाय द कोऑपरेटिव सोसाइटी. उन लोगों ने मिलकर, मतलब जितने मेंबर्स थे उन लोगों ने मिलकर उस पूरे एरिया को खरीदा था इन द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहला. फिर जिसने जितनी मेंबरशिप ली थी उसको उस रेशियो में उतना लैंड मिला था. इन somebody got 200 स्क्वायर यार्ड, somebody, मिनिमम तो वहां 150 स्क्वायर यार्ड था, तो 150, 200, 300 स्क्वायर यार्ड करके उन लोगों को मिला. लेटर ऑन, ये तो एक था, लेटर ऑन जिन लोगों ने बैंक से, LIC हाउसिंग फाइनेंस से, इन सबसे लोन लिया था, उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा था दैट वाज कंपैरेटिवली लेस. एंड मोर ओवर जो लैंड उनको गवर्नमेंट से मिला था वो आपको मार्केट रेट से सस्ते में मिला था. दिस इज हाउ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट मिलता फ्रॉम गवर्नमेंट. बाद में जितने भी टीचर्स थे, बहुत सारे लोगों ने तो बेच दिया. टुडे इट इज अ पॉश कॉलोनी बिकॉज इट इज वेरी नियर टू द, आई थिंक द यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास में है एंड इट इज वेरी नियर. तो अभी तो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन इट वाज फॉर्म. So this is how the government gives support to the cooperative sectors. And of course, किसी भी cooperative society को form करना is easy. Closure is not easy because it is registered. You have to dissolve it. The registration procedure is simple, involving a few legal formalities under Cooperative Society Act 1912. But there are some limitations, क्योंकि कोऑपरेटिव इज नॉट रनिंग फॉर एवरीवन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या कि इट इज नॉट रनिंग फॉर एवरीवन, इट इज रनिंग फॉर ओनली द मेंबर्स. Resources of a cooperative society consist of capital contributions of the members with limited means. The low rate of dividend offered on investment also acts a deterrent, क्योंकि भाई अब मैं पैसा लगा रही हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट बैक एनीथिंग. If I am putting my money on a big company, मुझे डिविडेंड मिलेगा, मेरी कंपनी का जो शेयर है उसके भाव भी आगे जाके बढ़ जाएंगे. बट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ये चीज नहीं हो सकती है. बढ़ भी सकते हैं इफ इट इज लिस्टेड. एंड सेकेंडली, डिविडेंड आपके नॉर्मली देयर इट इज वेरी लो, बहुत कम डिविडेंड डिक्लेयर होता है. सेकेंडली, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो लोग काम करते हैं ना, दे आर नॉट अपॉइंटेड. उनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट नहीं दी जाती. हम ही 5 जने हैं, हम ही काम को बांट लेते हैं. मतलब हम जब वोट करते हैं
तो हम ये देखते हैं कि भाई ये इंसान, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग होते हैं जो लोग रिटायर्ड होते हैं या जिनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होता है। आपके एरिया में जो RWA है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ, तो उनमें जो काम करते हैं दे आर नॉट ट्रेन्ड पीपल, दे आर नॉट प्रोफेशनल पीपल, वो सिर्फ अपने सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो दे मे और मे नॉट मैनेज इट एफिशिएंटली। Cooperative societies are unable to attract and employ expert managers because of their inability to pay them high salaries. The members who offer honorary services on a voluntary basis are generally not professionally equipped. भाई अब मुझे अगर बोलते हैं कि चलो मैम आप खाली हो, आप जाकर अकाउंट्स देख लो, आई मे नॉट बी अ गुड अकाउंटेंट, आई मे नॉट बी दैट मच एक्सपर्टीज, दैट हैपेंस, और होता है। और इसी वजह से कई बार डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आ जाता है, कई लड़ाइयां भी होती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। सोल के अंदर आपको अपने अकाउंट्स को किसी को नहीं दिखाना, पार्टनरशिप में भी नहीं दिखाना, हिंदू में भी नहीं दिखाना, बट इसमें आपको अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है, आपका जो बैलेंस शीट है, that has to be given to the members as well as to the registrar. आपको रजिस्ट्रार को भी भेजना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी बताना पड़ता है, और आपके जो मेंबर्स हैं उनको भी बताना पड़ता है। As a result of open discussions of members as well as disclosure obligation as per Society Act, मतलब ये आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है, it is difficult to maintain secrecy about the operations of a cooperative society. Government control, because government जब आप जब when you are forming a cooperative, आप रजिस्टर करते हो तो you have to tell the purpose, और तभी आपको सब्सिडी मिलती है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जो हमने इनको सब्सिडी दी है, आर दे यूजिंग इट। तो रेगुलर आपके इंस्पेक्शंस होते हैं। In return of the privileges offered by government, the cooperative societies have to comply with several rules and regulations related to auditing, submission of accounts, ये जरूरी है। Interference in the functioning of cooperative organization through control exercised by state cooperative department also negatively affects डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूं, बहुत बार ऐसा होता है, इंटरनल क्वारल्स बिकॉज ऑफ कॉन्ट्ररी व्यू पॉइंट्स, पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर एंड मोटिव, कई बार होता है। एंड देयर हैव बीन मेनी इंस्टेंसेस व्हिच आई हैव सीन, जहां मेंबर्स छोड़ के चले जाते हैं। नाउ आपको सबको पता होगा, I have already discussed this in 9, 10, many times I have discussed about Amul. Amul is actually a cooperative society, and that is one of the leading cooperative society, and you know that Amul itself is a very big company also today. Started with only milk, फिर cheese, dahi, आज मतलब कि अमूल जो है it is having a number of products and they are all sold at also a good profit. Every day Amul collects 4,47,000 liters of milk, और कितने हैं 2.12 million farmers. अब इन फार्मर्स को नॉर्मली वो जाके बेचारे बेच नहीं सकते। यूट्यूब पे यू कैन फाइंड आउट द स्टोरी विच इज इन अ फॉर्म ऑफ, आई थिंक गाने के उसमें है। उसमें पहले क्या होता था, जब अमूल स्टार्ट हुआ था उसके पीछे का जो मेन पर्पस था वो ये था कि हमारे यहाँ फार्मर्स डिसऑर्गेनाइज थे,
यानी कि वो लोग क्या करते थे, बड़े बड़े आपके जो व्हाट यू कॉल एज टिन होते थे, उसको अपने सर पे रखकर आसपास के गांव में जाकर दूध देते थे। कई बार दूध नीचे गिर जाता था, कई बार दूध खराब हो जाता था, एंड नॉट एवरी टाइम एवरीथिंग वाज सोल्ड आउट। अब फार्मर्स के पास और कुछ रास्ता नहीं था, एंड एट दैट पॉइंट देयर वाज अ पर्सन हु वाज कॉल्ड एज जे जे कुरियन। ये आपके आए थे, मतलब वो जो है, उन्होंने ऐसे सेक्टर्स दूसरी जगह देखा था, तो दैट वाज स्टार्टेड इन आवर कंट्री इन 46, जहां फार्मर्स आकर दूध भी दे सकते हैं। दे कुड इवन टाई देयर काउज एंड बफलोस, मतलब उस वक्त में स्टार्टिंग ऐसा ही था। एंड उधर एक जगह थी आनंदा, अभी भी है, मतलब गुजरात के अंदर, इट इज वेरी मेन डिस्ट्रिक्ट, सूरत के पास। वहां इट्स अ वेरी लार्ज एरिया। फार्मर्स आते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू द पीएच वैल्यू उनके दूध का, they are given the money, they are, but this is only to the members. And today Amul is a common brand. Milk, milk powder, butter, ghee, cheese, cocoa, sweet ice cream, condensed milk, Amul spray, Amulia, Nutramul, कितने चीजें आ गई हैं. This is how this cooperative venture has succeeded. अब आपके पेपर के अंदर इट मे बी ओनली अ मैच द कॉलम, एज आई टोल्ड यू, आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी से यू आर नॉट गोइंग टू गेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आपके आ सकते हैं मैच द कॉलम, एंड दैट वुड बी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव. ध्यान से इसको ध्यान से सुनना, मतलब कोऑपरेटिव में कौन कौन से हो सकते हैं. कंज्यूमर फर्स्ट, द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स. यानी कि हम कंज्यूमर्स मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं, डायरेक्टली सामान को मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं, एंड मिडिलमैन को एलिमिनेट करते हैं. द मेंबर्स कंप्राइज ऑफ कंज्यूमर्स desirous of obtaining quality goods at reasonable prices. They aim at eliminating the middlemen to achieve economy in operation, यानी कि सस्ता. It purchases goods bulk directly from the wholesaler and sell goods to the members. क्या इसके यहाँ पर आपके जो सोसाइटी दिलशाद गार्डन में मावेली कोऑपरेटिव सोसाइटी करके देयर इज अ केरलाइट स्टोर. दे बाय डायरेक्टली फ्रॉम केरला, एंड जो उनके मेंबर्स हैं उनको सस्ते में मिलते. Profits, if any, are distributed on the basis of their capital or purchase made by individual members. प्रोड्यूसर, ये एक बहुत बड़ी मतलब की है. जितने आपके मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं, अब उनको सामान तो चाहिए होता है, तो दे एंटर इनटू कोऑपरेटिव, एंड देन व्हेन दे बाय दोस, उनको जो सामान चाहिए जब वो खरीदते हैं, तो दे गेट इट एट अ चीपर रेट. These societies are set up to protect the interest of small producers. The members comprise of producers desiring of procuring input for production of goods. The society aims to fight against the big capitalists and enhance the bargaining power of the small producers. मतलब ये लोग क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट, अदर इनपुट, and also their output for sale. And the profit are generally distributed on the basis of the contribution जो उन्होंने दिया. प्रोड्यूसर इज वेरी कॉमन. जितने भी आपके एक एरिया में आपकी फैक्ट्री है और एक जैसी फैक्ट्रीज है, मतलब दे आर रिक्वायरिंग अ काइंड ऑफ सिमिलर रॉ मटेरियल्स, दे एंटर इनटू अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, एंड देन दे बाय दोस इनपुट्स, एंड अपने जो मेंबर्स होते हैं उनको उसे सस्ते दाम पे देते. मार्केटिंग, ये वाला जो यूज होता है, ये लोग आप लोग पढ़ोगे इन योर चैप्टर, एमएसएमई वाले चैप्टर में पढ़ोगे. You will be reading this in your chapter MSME, that is micro, small, medium enterprise.
वहां ये बहुत काम आता है। अब आप देखते हो व्हेन यू आर वाचिंग आईपीएल, so you can see there are number of advertisements, right? These advertisements are very costly, crores of rupees. अब ये जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेचारे क्या करें? तो ये जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ये हेल्प करते हैं उन छोटे प्रोड्यूसर्स को टू सेल देयर, मतलब की प्रोड्यूसर्स एट अ रीजनेबल रेट. Such societies are established to help small producers in selling the products. The members consist of producers who wish to obtain reasonable prices for their output and eliminate the middleman and improve competitive position of its member by securing a favorable market. It pools the output, यानी कि जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, and performs marketing functions like transportation, warehousing, packaging, advertisement, इसमें ये सब कुछ ऐड होता है. Profits are distributed according to each contribution to the pool of output. आपने जितना सामान दिया है, ऐसे जो मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं इनके आप ये जो दिल्ली हाट वगैरह अगर आप जाते हो, इफ यू गो टू दिल्ली हाट, वहां आपको ऐसे दिखते हैं. ये जो दिल्ली हाट है इट इज अ काइंड ऑफ मार्केटिंग कोऑपरेटिव जहां दे गिव द प्लेटफॉर्म दैट जो वीवर्स है वो सेल ऑफ कर सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द मिडिल मैन. तो ऐसे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर गिवन फॉर द स्मॉल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि बिग प्रोड्यूसर्स के पास तो बहुत सारी चीजें होती हैं. फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, अभी मैंने आपको बताया था गन्ना और गेहूं का, ये जॉइंटली फार्मिंग एक्टिविटीज को भी लेते हैं. They even buy the quality seeds, fertilizers, machinery, other equipment सारे मिलकर सबसे बड़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका शुगर केन का है. इन उत्तर प्रदेश मोस्ट ऑफ द शुगर केन बिजनेस जो है दैट रन थ्रू कोऑपरेटिव, एंड इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका सेम. These societies are established to protect the interest of farmers by providing them better inputs at a reasonable cost. They comprise of the farmers who wish to jointly take up farming and activities, and the aim is to gain large-scale farming, increase productivity. They provide better quality seeds, fertilizers, machinery, other modern techniques. This helps not on improving the yield and return, but also the problems associated with farming on fragmented land holdings. अब प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे, 1 एकड़ या 2 एकड़ में जब हम किसी भी सामान को, किसी भी चीज को उगाते हैं तो इट इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल. बट अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करते हैं, यानी कि अपनी सबकी जमीन को एक साथ ले लेते हैं, उसमें एक ही तरीके का जो क्रॉप है वो लगाते हैं, सामान हम एक साथ सबके लिए लेकर आते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज वो कॉस्ट आपका ड्रास्टिकली कम हो जाता है. मान लो मुझे 1 महीने में अपने 1 एकड़ की जमीन के लिए 1,000 रुपए चाहिए, that will reduce to 100 rupees if I am a member of cooperative society, क्योंकि मेरी जमीन साथ हो गई है तो काफी चीजें जैसे टिल्लिंग हो गई आपकी और बाकी चीजें हो गई हम मिलजुल कर कर लें. एंड देन जब हम सामान लेकर आ रहे हैं, सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, या फिर आपके इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स है, मैं अकेले खरीदूंगी तो उसका कॉस्ट ज्यादा होता है. बट इफ आई एम बाइंग इट इन बल्क, ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, कोई भी चीज को आप बल्क में खरीदते तो हमेशा वो सस्ता होता है. लाइक हम लोग जो सूट पहनते हैं, मैं एक जनरल सूट बोल रही हूँ, लोकली इफ यू गो यू गेट इट फॉर 500 रुपीज, राइट? आपको क्या लगता है कि
दुकानदार उसे कितने में खरीदता होगा? नेचुरल है कि अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप उसे 300 या 400 में खरीदते हो, लेकिन अगर आप कोऑपरेटिव के थ्रू खरीद रहे हो तो आप उसे 25 या 50 रुपए में खरीद रहे हो। तो जब वो कोऑपरेटिव के थ्रू खरीदता है, वो सस्ते में खरीदता और सस्ते में बेचता भी है। देन इज आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, विच इज वन ऑफ द वेरी कॉमन इन रूरल एज वेल एज आपके अर्बन एरियाज। कोऑपरेटिव बैंक भी है आपके, कोऑपरेशन बैंक है आपका। देन देर आर करूर वैश्य बैंक है। देर आर मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स ऑल्सो फॉर्म्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। They are formed for providing easy credit, यानी कि पैसा। The members of this comprise of people who want loan, and the major इनका aim होता है to protect the members from exploitation of lenders। हमने 10th में organized and disorganized पढ़ा था, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर पढ़ा था। तो जो इनफॉर्मल सेक्टर्स में मनी लेंडर्स होते हैं जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उससे बचाने के लिए ये फॉर्म किया जाता है। इनको लोन दिया जाता है बाय द कैपिटल कलेक्टेड। मतलब इसमें होता है मिनिमम आप 1000 रुपए, मिनिमम 5000 रुपए। अब 100 मेंबर्स है तो 5000 इंटू 100 आप कर लो। एंड जिन मेंबर्स को पैसों की जरूरत होती है वो लोग एप्लीकेशन देते हैं। देन जो आपके जिनको हमने एज अ कंट्रोलर चूज किया है, वो लोग जो है दे ट्राई टू फाइंड आउट किसकी ज्यादा जरूरत है, एंड देन ऑन अ फिक्स्ड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग उनको लोन देते हैं आउट ऑफ द अमाउंट दैट दे हैव कलेक्टेड, एंड दस इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग। और जो इंटरेस्ट देते हैं ना लोग वापस, उसको एज अ डिविडेंड अमंग द शेयर होल्डर्स डिवाइड कर दिया जाता है। दैट इज अ वर्किंग ऑफ अ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मतलब मान लो कि 500 रुपए मेंबरशिप है और 1000 आपके जो है मेंबर्स थे, तो जो टोटल आपका हुआ वो हुआ 5 लाख। तो व्हाट विल बी डन इस 5 लाख को एक ही इंसान को नहीं दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है किसी को 50,000, किसी को मतलब मैक्सिमम सीलिंग भी होती है, किसी को 1 लाख, किसी को 25,000। देन देयर इज अ मिनिमम 3%, 4% उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो जो इंटरेस्ट मिलता है उसको सारे के सारे मेंबर्स को एज अ डिविडेंड दे दिया जाए। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, अभी मैंने आपको सूरजमल विहार का एग्जाम्पल दिया था। दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस वन। केंद्रीय विद्यालय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इज वन ऑफ द वेरी व्हाट यू कॉल एज फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी रन बाय द गवर्नमेंट। जितने लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, दे ऑल वर गिवन दिस चांस। एंड जिन जैसे ही वो मेंबर्स बने थे, आई थिंक इट वाज नियर बाय फरीदाबाद के आसपास पे उन लोगों ने जमीन खरीदी थी। एंड लेटर ऑन जैसे मतलब उन लोगों ने जो है वहां फ्लैट्स बनाए हैं, एंड दोस पीपल 2 बेडरूम 3 बेडरूम ही था उस वक्त में। तो जिन जिनका जितना कंट्रीब्यूशन था उसके अकॉर्डिंग उनको फ्लैट अलॉट किए गए थे। एंड जो बैंक से लोन मिला था दैट वाज ऑन अ सब्सिडाइज्ड रेट। Cooperative housing societies are established to help people with limited income to construct house at reasonable cost. The members of these society consist of people who are desirous of procuring residential accommodation at lower cost. The aim is to solve the housing problems of the member by constructing houses and giving the option of paying in installments. These societies construct flats और प्रोवाइड प्लॉट्स। मैंने जो सूरजमल विहार का आपको एग्जाम्पल दिया था,
to members on which the members themselves can construct the house as per their choice. जो मैंने आपको केंद्रीय विद्यालय का दिया, केंद्र केवी का उसका दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का, दैट इज आपके फ्लैट्स थे, और जो मैंने आपको सूरजमल विहार का दिया था वो आपके प्लॉट्स थे. उसमें जितने भी आपके टीचर्स थे दे वर द मेंबर्स, एंड अकॉर्डिंग टू द पेमेंट दे हैड मेड, अकॉर्डिंग टू द, मतलब कि उन्होंने जितना अपना कैपिटल डाला था उसके अकॉर्डिंग देवर गिवन द प्लॉट्स. बाद में उसको सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ कि व्हेन दे गॉट द लोन फ्रॉम LIC एंड गवर्नमेंट, तो वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था दैट वाज कंपैरेटिवली वेरी लो. तो उनको प्लॉट भी सस्ता मिल गया, लोन भी सस्ता मिल गया. दिस इज हाउ cooperative societies help, and Amul is a very wonderful example of such cooperative. आपकी जो मदर डेयरी है, it was also formed in the same. Then there are many cooperative societies specifically in the small scale industries. हमारी जो है वहां पर आपके बहुत है. Sugar cane industry in India is running on the cooperative society formula only. So this is how कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि जब गवर्नमेंट उनको कुछ देती है तो दे गिव द टैक्सेस, दे गिव द इंटरेस्ट, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है एंड जो उसके मेंबर्स होते हैं उनको भी फायदा होता है. बट इट इज नॉट लाइक अदर बिजनेस जिसके अंदर आप सामान दे रहे हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आप रिस्क ले रहे हो, आप, ऐसा कुछ नहीं होता. The next segment which we would be starting class 11 is one of the toughest segment that we are going to start. सबसे ज्यादा tough है. The reason is we are going to start learn about the companies. जब हम कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड अदानी एंटरप्राइज, जब हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं ना, वो कैसे फॉर्म होते हैं पहला, देन उसके मतलब कि मेरिट्स क्या है, देन उसके डीमेरिट्स क्या है, ये तो आपके सब में होगा. लेकिन कंपनी में आपके अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं. OPC, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, इनके क्या डिफरेंसेस हैं, यू कैन सी. एंड देन जब हम इन कंपनीज को स्टार्ट करते हैं तो हमें कौन कौन से मतलब कि डॉक्यूमेंट्स करने हैं. दिस इज कंबाइंड इन वन मोर चैप्टर. किसी किसी स्कूल के अंदर सेकंड में ही आ जाता है, किसी किसी में वो अलग से आता है 7th चैप्टर करके. व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट यू रिक्वायर while you are forming this kind of companies? What are the procedure to form such companies? ये पूरा एक सेगमेंट आपका जाएगा. Joint stock company. So in today's session we have learned what is the meaning of cooperative society and how it is different from sole, undivided Hindu family or partnership. इन तीनों में you are not having any registration. पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन आपको जो है दैट इज ओनली ऑप्शनल. Whereas आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912. यू हैव द, मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है दे उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सब कुछ अपने तरीके से नहीं देना होता है. देयर आर सर्टेन प्रोसीजर्स. हाँ, इसको बनाना, इसको फॉर्म करना आसान है. The minimum numbers you require is 10. The maximum goes to n number. There is no maximum number. It is n. Whereas minimum is 10. और इसके अंदर क्या है कि whenever you are forming any cooperative, आपको legal support, आपको governmental support मिलता है since it is registered and its registration is mandatory. But there are certain limitations also.
हर जगह पर तो हम कोऑपरेटिव नहीं फॉर्म कर सकते बेटा। हाँ, जो आपके घर के पास वेजिटेबल वाला आता होगा वो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर होगा, उसको वेजिटेबल सस्ते में मिलता होगा, बट नॉट ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैन। सेकेंडली, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं वो ये होता है कि जो इसको चला रहा होता है दैट पर्सन मे और मे नॉट बी अन एक्सपर्टीज। ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। देन गवर्नमेंट कंट्रोल हमेशा रहता है, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग यू सब्सिडी, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, तो गवर्नमेंट अपना जो है पूरा उस पर जो है नजर रखती है। बट इन इंडिया, Amul is one of the wonderful examples. Then you have n number of cooperative society for marketing, for producers, for farmers, for housing, and for credit. इनफैक्ट आपके जो घरों के आसपास में RWO के भी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जो वो लोग वहीं के जो रेसिडेंशियल मतलब की जो मेंबर्स होते हैं, दे गिव सपोर्ट टू देम. So that is what we have read today.